नमस्कार किसान भाइयों, एक और खुशखबरी आ गया। वो भी दिवाली के पहले बताया जा रहा है कि दिवाली के पहले किसानों को 2-2 हज़ार करके दिया जाएगा। यानी कि सरकार के तरफ से किसान योजना का जो पैसा है आपको 4 महीने पे 2,000 आता था, लेकिन बताया जा रहा है इस बार दिवाली में डबल तोहफा दिया जाएगा। 2,000 तो खेती करने के लिए दिया जाएगा, साथ ही 2,000 दिवाली की मिठाई के लिए भी दिया जाएगा। यानी कि 4,000 हो गया। और जिन किसान भाइयों का 2,000 रुका था उनको भी इस महीने जारी कर दिया जाएगा। यानी कि सब्जियों को आपको 6,000 दिया जाएगा। कौन सा किस्त? 21वीं किस्त का। आप लोगों ने कभी सपनों में नहीं सोचा होगा कि आखिरकार 2 महीने के अंदर इस बार किसान योजना का पैसा आ जाएगा, लेकिन आपने जो नहीं सोचा आखिरकार वही हुआ। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना का 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने कर दिया बड़ा फाइनल, कर दिया बड़ा अपडेट। आज के इस वीडियो में चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे। ये प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको आपका नाम चेक करके दिखाता हूँ। मैं एक किसान, आप एक किसान। वीडियो पूरा देखना। किसान होकर वही जानकारी दूंगा जो आपको ज़रूरत है। आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। आपको झूठ बोलकर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो नहीं, कई ऐसे वीडियो देखा होगा जिनमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको झूठे बता देते हैं कि पैसा मिल जाएगा, 1 घंटे में मिलेगा, 2 घंटे में मिलेगा। पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए। प्रधानमंत्री किसान योजना का जो लाभ है वो 12 करोड़ किसानों को मिलता है। कितने? 12 करोड़ किसानों को मिलता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के नाम चेक करते हैं। एक बात समझ लीजिए, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप भारत के जिस भी राज्य के हैं आपको अपना राज्य भरना है। क्या? आपको अपना राज्य। दूसरा, आपको अपना जिला। तीसरा, आपको अपना तहसील। चौथा, आपको अपना ब्लॉक। पांचवा, आपको अपना गांव। ये सही तरीके से आपको भरना है। अगर आप स्वयं नहीं भर सकते तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट करके आपको दिखा देंगे। अगले वीडियो में चेक करके बता देंगे आखिर आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो आपको नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आने के बाद सरकार की ओर से जो जानकारी आई है पहले ये समझिए। यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा इसको हिंदी करता हूँ और हिंदी करने के बाद आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदी करने के बाद आपको भी समझ में आए मैं बताना क्या चाहता हूँ। जो कि देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। 20वीं किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी किसानों को 2 अगस्त 2025 वाराणसी से जारी किए हैं। यानी कि 2 अगस्त को किसानों के खाते में किसान योजना का पैसा जारी किया गया था। 2 अगस्त के बाद लगातार किसान अपने अगले किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। 20वीं किस्त के बाद किसान अब 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। OTP आधारित ही केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए केवाईसी करना अनिवार्य है। केवाईसी खुद कीजिए या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी कीजिए। कई किसान भाइयों को केवाईसी करना नहीं आता। मैं चलिए अब दिखा देता हूँ कि आपको केवाईसी कैसे करना है। अपने मोबाइल से केवाईसी कैसे करेंगे, अपने मोबाइल की मदद से केवाईसी कैसे करेंगे। जब तक आप खुद केवाईसी नहीं करेंगे आप केवाईसी नहीं कर सकते। अगर नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएंगे तो कर सकते हैं। नीचे आइए 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 आइए, यहाँ पर लिखा है केवाईसी। यहाँ पर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि भाई साहब आपको अपना आधार नंबर डालना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर आने के बाद केवाईसी करने के लिए आधार नंबर जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तभी केवाईसी होगा। कई लोगों का लिंक भी रहता है लेकिन मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहता, इसके लिए OTP नहीं आता। आपको अपने मोबाइल में रिचार्ज भी रखना ज़रूरी है। अगर आपका आधार से लिंक है, OTP नहीं आता है तो ये काम पहले चेक कर लीजिएगा कहीं आधार केवाईसी के बाद भी आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री भी करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप लोगों ने पूरा कार्य कर लिया है विस्तार पूर्वक से तो अब
अब आप घबराइए नहीं, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, हम नाम चेक कर लेते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं अंदाज से बताता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई पहचान वाला नहीं है, मैं ऐसे अंदाज से नाम चेक करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग का नाम चेक करूँ, जब तक आपको लोग का नाम चेक कराऊँ थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको पहले बताया था जो आप कॉमेंट में भेजेंगे वही नाम आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भारत के किस राज्य के हैं, यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करना है, आपका जिला क्या है वो क्लिक करना है, तहसील क्या है वो क्लिक करना है, उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद गांव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर बस आपको कुछ इसी प्रकार का सेटअप पालन करना है और आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और भारत का जो भी यहाँ पर राज्य सभी राज्यों का नाम बताता हूँ। देखिए अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा जिला भरने का ऑप्शन आ जाता है। अब भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं यहाँ पर नाम आ जाता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपको अपना जिला दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सभी जिलों का नाम बता देता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, उसके बाद फतेहपुर के बाद आ जाता है फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मेरठ के बाद मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सालमपुर, संभल, संतकबीर में, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, तो सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। याद रखिएगा आपको केवल अपना जिला सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अंदाज आपको चेक करके यहाँ पर किसी का भी नाम दिखा देता हूँ, तो आप लोग अपना ही इसी तरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, केवल उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जिला आकर जिला का ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन आता है, इस पर भर देता हूँ। गांव भरने का ऑप्शन आता है, गांव भरता हूँ। यहाँ पर पांचों ऑप्शन हमारा हो गया। याद रखिएगा जब आप सही तरीके से सही ढंग से भरेंगे तो आपको अपना नाम भरने के बाद ब्लॉक भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। याद रखिएगा राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, गाँव भरना है। उसके बाद यहाँ पर गेट रिपोर्ट आता है, हिंदी में रहेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका नाम खुलकर आ जाएगा। आपके गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो दूसरा नंबर पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम खुलेगा। तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, 150 नाम खुलेगा। इसी प्रकार करके आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर का मतलब ये होता है कि आपका नाम क्या है ये दिखेगा। सर्वे नंबर का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका जो नाम है वो नंबर है उसी के नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर अज्ञाराम आ जाता है। सबसे पहले मेरा नाम है, फार्मर नेम का मतलब आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं या फीमेल, यानी कि आप जेंट्स हैं या लेडीज़। मेल का मतलब होता है जेंट्स और फीमेल का मतलब होता है लेडीज़। यानी मैं आपको बता दूँ इतने नामों में से आपको नाम ढूंढना है तो आपका नाम का पहला अक्षर आपके नाम से ढूंढ सकते हैं। जैसे आपका नाम है वेद प्रकाश यादव तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है दुखराम तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है कृष्णा तो के से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। बस इसी बिल्कुल प्रकार के तरीके से आजमा कर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।